जब भी हम ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में यह आता है कि इस लेवल का ब्रेकआउट करने के बाद क्या मार्केट इस लेवल पे सस्टेन करेगा। दूसरा सवाल हमारे मन में यह आता है, कहीं मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करके कहीं यहां से मार्केट फेल ना हो जाए। तो इस तरह के कई सवाल हमारे मन में आते हैं ब्रेकआउट के रिगार्डिंग। तो आज की इस वीडियो में आपके पूरे सवाल का जवाब देंगे और इस ब्रेकआउट को ट्रेड कैसे करते हैं ये भी आपको बता देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स ब्रेकआउट के रिगार्डिंग ये है कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, मार्केट कभी भी एक स्टेडीली स्ट्रक्चर में नहीं रह सकता। मार्केट कॉन्स्टेंटली साइडवेज नहीं रह सकता, या मार्केट हमेशा ट्रेंडिंग नहीं रह सकता, या हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं रह सकता। मार्केट का एक नेचर है। मार्केट का नेचर कैसा है? मार्केट अगर इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया तो किसी ना किसी लेवल पे इस प्रीवियस सपोर्ट पे मार्केट यहां पे ठहरता है, फिर से यहां पे थोड़ा सा पुल बैक देता है, फिर से यहां पे कंटिन्यूएशन सेलिंग करता है। यानी कि मार्केट का एक स्ट्रक्चरल फॉर्म है। इस स्ट्रक्चरल फॉर्म में मार्केट जब भी बढ़ता है, मार्केट ट्रेंडिंग होने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है। मार्केट हर एक को चांस देता है, चाहे वो ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर हो। मार्केट पैसे कमाने के लिए हर किसी को मौका देता है, लेकिन मार्केट में जो इम्पेशेंट है ना, ये कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। जिसके पास पेशेंस है वही मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में पैसे कमाने के लिए हमेशा यही चीजें बता दी जाती है कि डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, यही चीजें हैं। लेकिन इस चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट के बारे में बात करेंगे। तो ब्रेकआउट को इंट्राडे में ट्रेड कैसे किया जाए? तो सबसे पहली बात यह है कि मार्केट का किसी भी लेवल का मार्केट में जब ब्रेकआउट होता है, इस लेवल का मार्केट में यहां पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, तो इसे ट्रेड कैसे करते हैं कि किसी भी लेवल का, अगर मान लीजिए यहां पे एक छोटा सा ट्रैप है, या यहां पे कहीं पे यहां पे पैटर्न बन गया, अगर यहां पे इस लेवल पे मार्केट अगर ब्रेकआउट करता है ना, तो हमें जाना चाहिए और डायरेक्टली ऑर्डर पंच करनी चाहिए। इस लेवल के नीचे, स्विंग के नीचे एसएल, इस लेवल के डे हाई, या इसके ऊपर का टारगेट हम ले सकते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ट्रेडर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए वेट करता है, और ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन में वो कंफर्मेशन या पुल बैक मार्केट 50 टू 60% पुल बैक मार्केट उस लेवल पे नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि क्या होता है, जब भी मार्केट एक लिक्विडिटी पे आता है, मार्केट लिक्विडिटी, अब मान लीजिए यहां पे लिक्विडिटी है, ठीक है, अब इस लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन कर दिया, इस लेवल का यहां पे ब्रेकडाउन हो गया, तो जो भी ट्रेडर है ना, इस ट्रेडर को मार्केट यहां से रिवर्स होगा नहीं होगा ये अगली बात है। जैसे ही यहां पे मार्केट ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, करता है, तो इमीडिएटली ऑर्डर पंच करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस जैसे इस स्विंग के नीचे या यहीं पे स्टॉप लॉस, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़े टारगेट के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसी तरह जब भी ब्रेकआउट फेल होता है ना, तो ब्रेकआउट फेल होने के बाद जब भी आपका एसएल हिट होता है, तो इमीडिएटली आपको पोजीशन रिवर्स करनी चाहिए। क्योंकि जब भी ब्रेकआउट फेल होता है तो बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, वहां की लिक्विडिटी मार्केट स्विप करके तेजी से नीचे आता है या ऊपर जाता है। अब इसी सिनारियो में आप देखिए
यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे जो पूरी लिक्विडिटी थी, ये पूरी लिक्विडिटी मार्केट ने यहाँ पे स्वीप की और इमीडिएटली मार्केट यहाँ से एक शार्प अप मूव दी। ना कोई यहाँ पे पुल बैक है, ना कोई, और दिन भर मार्केट फिर साइडवेज रहा और फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट मार्केट ने डे एंड में दिया। लेकिन ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, सबसे यही मेन प्रॉब्लम आती है कि आप डाउट करते हैं कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा या नहीं होगा। डाउट करने की कोई प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैसे है? मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। यहाँ पे आप हर बार यहाँ पे आपका ये सेल नहीं हिट होता, हर बार आपका टारगेट नहीं आता। ये सारा का सारा प्रोबेबिलिटी का गेम है। आपने एक सेटअप तैयार किया, एक सेटअप के हिसाब से आपको यहाँ पे एंट्री मिल गई, या तो उस सेटअप में आपका या तो स्टॉप लॉस होगा या आपका टारगेट हिट होगा। ब्रेकआउट में सिर्फ यही समझना है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं देखना कौन सा भी। अगर मिनी ब्रेकआउट होता है और प्रीवियस डेज का एनालिसिस करने के बाद, प्रीवियस जोन्स मार्कआउट करने के बाद, कौन से ऐसे जोन है, इंस्टीट्यूशन का सप्लाई जोन कहाँ पे है, इंस्टीट्यूशन का डिमांड जोन कहाँ पे है, ये सारी चीजें देखने के बाद अगर मार्केट इंट्राडे के सपोर्ट पे आता है मार्केट, तो उस लेवल पे जब भी मार्केट ब्रेकडाउन करता है, या तो वो ट्रैप होता है या पे ब्रेकडाउन करके एक टारगेट आपका दे देता है। दो ही प्रोबेबिलिटी है। तो अगली बार जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करें तो ज्यादा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन ना देके सीधा एक प्रॉपर ट्रेड करके एंट्री कर दीजिए। एंट्री करने के बाद स्टॉप लॉस लगा दीजिए, या तो आपका टारगेट हिट होगा या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद हम इसमें अपना विन रेट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हम जब फॉलो करते हैं तो हमारे, अगर प्रोबेबिलिटी में हम अगर 30 to 40% भी हम करेक्ट होते हैं ना, हमारा एनालिसिस 40% भी करेक्ट आ जाता है ना, तब भी हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने मैनेज किया है। ये मैनेज है तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली क्या है, एक ट्रेडर का, एक ट्रेड का आपका मान लीजिए 1000 का लॉस है, एक ट्रेड का 1000 का आपका लॉस होता है, या वन ट्रेड पे आपका 1000 का रिस्क है। आपके लगातार 3 एसएल हिट होते हैं और एक ही ट्रेड में आप अगर 1:2 टारगेट के लिए वेट करते हैं, या 1:2 टारगेट एक ट्रेड में अगर आप ले लेते हैं, तो एक ही ट्रेड में आपका 3000 रुपये बन गए। ये पूरे के पूरे जो लॉस है ना, ये एक ही ट्रेड में कवर हो जाते हैं। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो पे मेंटेन रहने से ब्रेकआउट, अब यहाँ पे लाइव एग्जांपल पे, लाइव चार्ट पे हम अगर एग्जांपल देखें ब्रेकआउट के, तो आपको चार्ट में पैटर्न दिखने को मिलेगा ब्रेकआउट का। देखिए, अब इस लेवल का, इस लेवल का मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, इस लेवल का मार्केट में ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट फेल हुआ। अब इस ये लेवल का सपोर्ट जब मार्केट ने तोड़ा, यहाँ पे आपको एंट्री मिल गई, यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट।
यहाँ पे ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे थोड़ा सा टारगेट। ये मार्केट का ये स्ट्रक्चर, हर जगह मार्केट इसी तरह के स्ट्रक्चर बनाता है, या तो फेल होता है या तो सक्सेसफुल होता है। यहाँ पे देखिए इस लेवल का मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट ट्रैप करके यहाँ पे थोड़ी सी लिक्विडिटी स्विप करके यहाँ से मार्केट ने जब ब्रेकआउट किया, थोड़ा सा टारगेट यहाँ तक देखने को मिला। तो इसी तरह के सिनेरियो हर दिन आपको देखने के लिए मिलते हैं। यही होता है, क्या होता है, हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, हर दिन ये सेटअप नहीं मिलता। जब भी आपका ये सेटअप बनता है ना, और जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे होता है, यहाँ पे एंट्री, इस लेवल पे एसएल, और ये गैप फिल पे यहाँ पे टारगेट, इस लेवल पे या यहाँ पे टारगेट। ये सेटअप हर दिन नहीं बनता है, क्योंकि क्या है, जब भी मार्केट ट्रेंडिंग रहता है या बड़ा मूव मार्केट देता है तो मार्केट पॉज लेता है, और वो पॉज लेने के बाद मार्केट साइडवेज चला जाता है। हर दिन मार्केट इसी यही सेटअप नहीं बनाता। कभी मिनी ब्रेकआउट होता है, कभी छोटे टारगेट आते हैं, कभी बड़े टारगेट आते हैं। लेकिन अगली बार आप ब्रेकआउट ट्रेड करते समय जरूर ये बात ध्यान रखना कि जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हैं तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन नहीं देखना। आपको पता है ब्रेकआउट या तो फेल होगा या तो सक्सेसफुल होगा। आप एंट्री करो, एसएल लगाओ, टारगेट लगाओ, या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट, बीच में एग्जिट नहीं हो। ये अगर रूल आप सेट कर देते हो तो आप ब्रेकआउट अच्छी तरह से ट्रेड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।